हेलो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी और स्टेट लेवल की अदर एग्जाम है जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है। उन सभी एग्जामों में काम आएगी दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये बुक के सामने कवर पेज दे सकते हैं, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है। विषय सूची लिख रखी है, आपको जानकारी के लिए बता दूं इस लेक्चर में हम 26वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। 26वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में बजट और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले 25 चैप्टर मैंने डाल चुका हूं दोस्तों। और मेरे चैनल में को विजिट कर सकते हैं आप। विजिट करेंगे तो वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक। उसमें एक एक लेक्चर कंटिन्यू एक के बाद एक बिल्कुल टॉपिक वाइज देख सकते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। एक बार लेक्चर देखने के बाद आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके बाद आपको उसको बार बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद अपनी एग्जाम देने जाना है दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम 26वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 25 लेक्चर हमने डाल चुके हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास भी सारा कंप्लीट हो चुका है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पूरा डिटेल में कवर किया हूं मैंने। परीक्षाओं के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बताने की कोशिश किया हूं। लेक्चर देखे, काफी शानदार लेक्चर बने। तो इस लेक्चर आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम 26वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं बजट क्या होता है। बजट को इंग्लिश में बगेट कहते हैं, BUDGET, बगेट कहते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो बजट धन के आय और उससे उसके व्यय की सूची को कहते हैं। बजट धन के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है बजट, है ना। महत्वपूर्ण अवधारणा है बजट। इसका अर्थ आपको एक और बता दूं, इसका एक और अर्थ क्या होता है बजट का मतलब। तो सरकार की एक वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें आय और व्यय, आय का भी और व्यय का भी, जो आय इनकम आई और जो खर्च हुई दोनों का ब्यौरा होता है दोस्तों इसमें, है ना। उसे ही बोलते हैं, क्या बोला मैंने, सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है इसमें बजट में। तो हम बजट को डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ गया इसका। और उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर बन चुका है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे बना है, किस चीज़ में इसने उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले पहला फैक्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला बजट जो है 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तारीख भी पूछी गई है पीईबी की एग्जाम में। 19 दिसंबर 1956 को पेश किया गया था। भगवंत राव मंडलोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी पूछा जाता है सबसे पहला बजट मध्य प्रदेश में किसने पेश किया था, और तारीख दोनों याद रखना है। मध्य प्रदेश में 2007-8 में लिंग आधारित यानी जेंडर बजट प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। 2007-8 में जेंडर बजट प्रस्तुत हुआ था, तो इसको याद रखना है, पूछा जाता है। लिंग आधारित बजट, इसे ही जेंडर बजट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है। तो समझ में आ गया दोस्तों, कर्नाटक में के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है ना। पहला कौन सा था? कर्नाटक। भारत में पहला कर्नाटक था। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष को घोषित किया, ऐसा भी क्वेश्चन आया एक बार। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया, इतना याद रखना है ना। उसके अलावा अगला फैक्ट देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवगौड़ा ने के टेबलेट के जरिए विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 2,41,375 रुपए का बजट पेश किया था, है ना। किसने किया था? टेबलेट के जरिए। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है टेबलेट के जरिए किसने किया था। वित्त मंत्री जगदीश देवगौड़ा ने टेबलेट के जरिए पेश किया था। इंपॉर्टेंट है,
है ना। मध्य प्रदेश का पहला ई बजट 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था, याद रखना है। ई बजट यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बजट, है ना, टेबलेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बजट 2 मार्च 2021 को प्रस्तुत किया गया था, तारीख याद रखना है। 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है कि अपने मध्य प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, है ना। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, याद रखना है 2021-22 वाले बजट में। एमबीबीएस की सीट बढ़ेगी 2023-24 में, यानी 2022-23 में लगभग 3250 की जाएगी, यानी बढ़ा के 3250 की जाएगी। भोपाल इंदौर सहित जबलपुर में भी 3 कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। अभी कैंसर हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, तो इंदौर में है और जबलपुर में है और भोपाल में भी है और ग्वालियर में भी है कैंसर हॉस्पिटल। तो उसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 3 कैंसर हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे अलग अलग, और एक्स्ट्रा 3 कैंसर हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण भी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो भोपाल में किया जाएगा पुलिस चिकित्सालय का निर्माण। तो समझ में आ गया, मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान कब किया गया, पूछा जा सकता है 2022-23 के बजट में। 2022-23 के बजट में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक नोट याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको जो पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को, कब, 10 जनवरी, तारीख याद रखना है 10 जनवरी 1957 को आम बजट की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को मिश्री लाल गंगवाल, किसने पेश किया था, मिश्री लाल गंगवाल, नाम याद रखना है उनका, मिश्री लाल गंगवाल ने पेश किया था दोस्तों, है ना। कब किया था, 10 जनवरी है, 10 जनवरी 1957 को। तो क्या बताया मैंने बोल के, मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को मिश्री लाल गंगवाल ने विधानसभा में पेश किया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम इधर साइड डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश अलग से बजट। अन्य नाम क्या क्या है देख लेते हैं, अलग से क्या क्या नाम इनको बोला गया है। आत्मनिर्भर बजट, यानी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी इस बजट को कहा गया है ना। जनता का बजट भी कहा गया है दोस्तों, जनता के सुझावों को शामिल किया गया है ना इसमें, इसी कारण इस बजट को जनता का बजट भी कहा गया है। इसे जनता का बजट भी कहा जाता है क्योंकि जनता को शामिल किया गया था। इसे डिजिटल बजट भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डेयरी ऐप के माध्यम से, कौन से ऐप के माध्यम से, डेयरी ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किया था इसको, इसी कारण इसको डिजिटल बजट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। बजट जो है, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, कौन से भाषा का शब्द है ये, फ्रेंच भाषा के ला में आ की मात्रा, लातिन शब्द से हुई है। लातिन शब्द के बुल्गा से हुई है, बुल्गा से हुई है, बुल्गा से हुई है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना। बगेट शब्द से हुई है, बगेट, BUDGET, बगेट शब्द से हुई है। इसको बोलते हैं बुल्गा, इसको बोलते हैं चमड़े का थैला, है ना। फ्रांसीसी भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, याद रखना है। अंग्रेजी में बोगेट बोलते थे इसको, अंग्रेजी में इसको बोगेट बोलने लगे, बोगेट, है ना। बोगेट अस्तित्व में आया, शब्द बोगेट अस्तित्व में आया समझ। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश बजट जो आया था 2022-23 में आवंटित राशियां, कितनी राशियां किस चीज़ में आवंटित की गई है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत 6,300 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 6,300 करोड़ रुपए, निर्मल भारत अभियान के तहत 400 करोड़ रुपए, मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम के तहत 800 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत 3,600 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति हेतु
26,941 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति हेतु 19,020 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 1,816 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है दोस्तों राशि। ये पूरे को आप देख सकते हैं गृह विभाग के अंतर्गत, राजस्व विभाग के अंतर्गत, खेलो इंडिया के तहत 100 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और ये इसके तहत, इसको एक बार देख लेना है बस। बात करेंगे अपन वित्त मंत्री की दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री है जगदीश देवगौड़ा। इनका जन्म नीमच में हुआ था, पूछा जा सकता है कभी इनका जन्म कहाँ हुआ था, नीमच में। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मल्हारगढ़ मंदसौर जिले में आता है, मल्हारगढ़ से ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री पद पर नियुक्त हैं जगदीश देवगौड़ा। इन्हें 8 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया था। कब किया था, इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 तारीख है ये, 8 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया था जगदीश देवगौड़ा। वर्तमान में वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। एग्जाम हेल्पफुल देखेंगे, मध्य प्रदेश कृषि विकास दर कितनी थी, तो 2016-17 में पुराना भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, 1-2 साल पहले का ही पूछ लिया जाता है। 2016-17 में कृषि विकास दर 34.14% थी, 34.14% थी। 2018-19 में कृषि विकास दर 4.85% रही है। तो ये दोनों को याद रखना, 34 और ये 2019-20 का आप देख लेंगे, करंट अफेयर मिल जाएगा आपको। 2020-21 में स्थित मूल्यों पर योगदान कितना था, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 36.82%, द्वितीय क्षेत्र का था 25.62%, तृतीय क्षेत्र का था 37.56%। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों का योगदान याद रखना है, 36.82%, 25.62%, 37.56%। इसके अलावा आप देखते हैं हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का जो बजट आया था 2021 वाला, उसमें सबसे पहले सुशासन प्रस्तुत किया गया था। सुशासन, तो सुशासन का आधार स्तंभ क्या था, इसमें मिशन और प्रमुख लक्ष्य क्या है वो देखेंगे। मिशन जनगण, सहजता से आमजन को नागरिक सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता लाना व संवेदनशीलता में इसके साथ सीमा में उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिकता डाटाबेस तैयार करना, परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार के नागरिक सेवा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। महिला सशक्तिकरण हेतु सम्मान व मुस्कान अभियान को जारी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु सम्मान व मुस्कान अभियान को जारी रखना इसका उद्देश्य था। कानून व न्याय व्यवस्था, भूलेख और खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंध का पर भी ध्यान देना इसमें रखा गया था, इसका स्तंभ था। बात करेंगे अर्थव्यवस्था और राज्य रोजगार के प्रति क्या इनका रोल काल रहा है, देखेंगे तो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का आधार स्तंभ था। इसके मिशन और प्रमुख लक्ष्य क्या थे, तो मिशन अर्थ, मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता एवं किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु ध्यान केंद्रित करना था। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। मिशन दक्ष, ये मिशन दक्ष क्या था, तो वोकल फॉर लोकल, है ना, इसको देख सकते हैं आप एक बार। ये करंट अफेयर में तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाई गई थी, इसके अंतर्गत इतने करोड़ रुपए। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या रोल रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भौतिक अधोसंरचना क्या था, तो देखेंगे आप, देख सकते हैं आप, मिशन निर्माण करना, उसके अलावा मिशन ग्रामोदय और मिशन नागरोदय, है ना, ये दो से देख सकते हैं, मिशन ग्रामोदय के लिए और मिशन नागरोदय के लिए। स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर नागरिक सुविधा को प्रदान करने हेतु शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ग्रामीण आबादी को बढ़ाने हेतु बाल सह सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, ये सब इसके काम है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक नज़र में देख लेते हैं जिला योजना के प्रमुख उत्पादन। तो अलीराजपुर में सफ़ेद मूसली का उत्पादन किया जा रहा है। एक सफ़ेद मूसली होती है दोस्तों, है ना, एक सफ़ेद मूसली नाम सुने होंगे आपने, उसका उत्पादन किया जा रहा है। निवाड़ी में मूंगफली हो रही है ना, भिंड में बाजरा, रीवा में हल्दी और ग्वालियर में स्टोन टाइल्स, सागर में कृषि उपकरण, छतरपुर में लकड़ी फर्नीचर, है ना, कटनी में पत्थर और अनूपपुर और बालाहाट में कोदो कुट्टी, सिवनी में जीरा शंकर चावल, ये इंपॉर्टेंट है, जीरा शंकर चावल। दमोह में है काबुली चना, बैतूल में है सागौन वृक्ष और इंदौर में है शुगर फ्री
शुगर फ्री आलू भी हो रहा है वहाँ, और खरगोन में मिर्ची इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार देख लेना है बस, जो मैंने आपको शॉर्टकट में तरीके से बता दिया, पढ़ के बताने से रहा है ना। तो इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, एक बार पढ़ लो इसको पॉज करके, जो भी बस एक बार याद रह जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। इसको डिटेल में, अब करंट अफेयर में तो आप पढ़ोगे ही बजट के बारे में अच्छे से। यहाँ पे नया जो करंट अफेयर में मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं स्टैटिक वाले, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।